इस बार किसानों पर मौसम की मार पड़ रही है क्योंकि गेहूं की फसल खेतों में जब पककर तैयार थी तभी लगातार आंधी व तेज बरसात ने फसल खराब कर दी। उसके बावजूद भी धूप निकलने पर किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आड़तियों के हवाले कर दी व उसकी बोरियों में भराई भी शुरू कर दी। लेकिन सरकारी एजेंसियों ने उसका उठान देरी से व धीमी गति से किया, जिसके कारण फिर शुरू हुई बरसात ने बोरियों में भरा अनाज भीग गया। इस बार आड़तियों को इसका नुकसान होना शुरू हो गया। मंडी में आड़त का काम करने वाले आड़तियों का कहना है कि सरकारी एजेंसियों ने इस बार उठान देरी से शुरू किया है। उनका कहना है कि मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद भी एजेंसियों ने धीमी गति से उठान शुरू किया, जिसका नतीजा ये रहा कि बेमौसमी बरसात ने मंडी में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। हाँ जी, मेरा नाम असीम अग्रवाल जी। मेरा मंडी में आड़त का व्यवसाय है। मैं सिर्फ इतनी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ जी, ये जो मंडियों में इस बार बरसातें हुई, इससे आड़तियों को इतना नुकसान हुआ, उसको कौन वहन करेगा। अब आप देखिए, क्या कहते हैं, मंडी में जगह जगह कट्टे बिके पड़े हैं। मतलब बताओ, अब इनको कौन सुखाएगा। अब क्या सरकार को लाद के भेज देते हैं, सरकार वापस भेज देती है जी, माल गीला है, अपनी गड्डी आपकी नहीं उतारी जाएगी। कई कई दुकानों पे गड्डियाँ वापस आई हैं। अब क्या कहते हैं, या तो ये नुकसान सरकार वहन करे या आड़तियों को खर्चा दे, हम बोरियाँ सुखा देंगे सरकार की। अच्छा, उसके बावजूद आप क्या कहते हैं, आप ये देखो जी, जिम्मेदार का जे फार्म बनता है, उसके 72 घंटे के अंदर सरकार ने लिखा हुआ है जी, जिम्मेदार को पेमेंट दी जाएगी। और यहाँ पे तो नया सिस्टम देखा जी, वो कहते हैं जी माल उठाओ, माल उठाने के लिए आप ट्रक नहीं दे रहे हो, और माल उठाने के 72 घंटे के अंदर आपको पेमेंट आएगी। मतलब वो जे फार्म बनने का 72 घंटे का कोई वो नहीं है सरकार का। माल उठेगा, उसके 72 घंटे का ट्रक आप दे नहीं रहे हो, हम ट्रक कहाँ से उठाएँ। बस मैं तो सिर्फ इतना से कहते हैं, ये सारी जो दिक्कतें हैं आड़तियों की दूर की जाए, और ये जो खर्चा वगैरह जो बरसात का नुकसान है सब एजेंसियों में पाया जाए। जो हैफेड का माल जो इतना ज़्यादा मंडियों में पड़ा है, हैफेड को ज़रा अपनी व्यवस्था सुधारनी चाहिए, ज़रा डीएफसी से वो लेनी चाहिए शिक्षा। आरतूषण अग्रवाल, एक्स चेयरमैन मार्केट कमेटी अम्बाला शहर। और ये जो मंडियों में माल पड़ा है और ये माल सारा भीग गया है और कोई भी ट्रक एजेंसियों का नहीं आ रहा है। एफर्ड का माल ज़्यादा पड़ा है मंडी के अंदर, तो क्यों नहीं माल उठाया जा रहा। सरकार का माल ख़राब हो गया सारा। अब ये माल किस तरह सरकार संभालेगी, किस तरह करेगी जो है। इस करके इसके जो नुकसान है वो एजेंसियों के ऊपर डाला जाए और उनसे पैसा लिया जाए। तो इसमें आड़तियों को भी दोबारा सुखानी पड़ेगी कनक। आड़ती कहाँ सुखाएंगे इसको कनक को। अब अगर कहेंगे थोड़ी बहुत धूप हम लगा देंगे, लेकिन हमारे पास से या तो खर्चा दे सरकार, हमें लेबर दे, हम उनका माल सुखा देंगे। जब उनको उठाना चाहिए था, एजेंसियों का माल उठाना चाहिए था, क्यों नहीं एजेंसियाँ माल उठाती है अपना। एजेंसियों की देरी से उठान के लिए सिर्फ किसान या आड़ती ही परेशान नहीं है, मंडी प्रशासन भी परेशानी झेल रहा है। मंडी सचिव दलेल सिंह का कहना है कि एजेंसियों को नोटिस दिया हुआ है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि देरी के लिए किराया आपसे वसूल किया जाएगा। इनका कहना है कि उन्होंने कह दिया है कि जल्दी से उठान करने के लिए कहा गया है क्योंकि सूरजमुखी की फसल भी जल्दी आने वाली है। उनका कहना है कि अभी मंडी में 90,000 क्विंटल गेहूं बोरियों में भरा पड़ा है। लिफ्टिंग का देखो, जो टेंडर देते हैं वो एजेंसी के देते हैं। हम एजेंसी को बार बार नोटिस भी दे रहे हैं और हमने एजेंसी को नोटिस में ये भी लिखा है कि आपसे किराया वसूल किया जाएगा अपने साइड से, क्योंकि आगामी फसल के लिए हमें तैयारी करनी है। सूरजमुखी जल्दी मंडियों में आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए एजेंसी को हमने नोटिस जारी कर दिया है। तो लगभग मंडी में इस टाइम 90,000 कुंटल, 1,80,000 कट्टा आज की डेट में बकाया पड़ा है। जल्दी से जल्दी से उठाने के लिए एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए, उनको नोटिस भी दे दिया गया। हमारा पुराना फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज हैक हो गया है, लिहाजा हमने नया फेसबुक पेज बनाया है। कृपया फेसबुक पर खबरें देखने के लिए हमारा नया पेज लाइक और फॉलो करें।